नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं रश्मि आपका स्वागत करती हूं आपके अपने परिवार RWS सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, मैं आशा करती हूं आप सभी सुपर स्वस्थ होंगे। मुद्दा आजकल में आज हम देखेंगे भारत फोरकास्टिंग सिस्टम के बारे में। तो क्या है भारत फोरकास्टिंग सिस्टम और इसका क्या लाभ होने वाला है। जैसे दोस्तों हमने देखा था कि अभी जो है धराली जो जगह है, यानी धराली जो गाँव है उत्तरकाशी में, वहाँ पर दोस्तों अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं अभी भी, है ना। तो जो है इस तरह का जो आपदा जो आती है, तो क्या फोरकास्टिंग सिस्टम उसके लिए कुछ मतलब लाभ पहुंचा सकता है, ऐसी स्थिति से बचा सकता है या फिर टाइम दे सकता है। क्योंकि जैसे ही आपदा आने वाली हो, अगर उससे पहले ही पता चल जाए, यानी 4-5 घंटे पहले पता चल जाए, तो रेस्क्यू ऑपरेशंस पहले चलाए जा सकते हैं और लोग जो है आसानी से उस जगह को छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों ये जो है जो वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम है इंडिया का, यानी भारत फोरकास्टिंग सिस्टम जो इसको बोला जा रहा है, तो ये पहले जो यूज़ किया जाता था, यानी पहले जो वेदर फोरकास्टिंग की जाती थी, तो उससे जो है ज़्यादा सटीक होगा और जो एक तरीके से मतलब कि बहुत एक पास तक जाकर यानी सटीक जानकारी ये देगा, एकदम नियर बाई जो है उससे देगा। हाई रिजोल्यूशन होगा, जो पहले 12 किलोमीटर तक होता था तो उसको और प्रिसाइजली कर पाएंगे, यानी 6 किलोमीटर तक। यानी कहा जा सकता है कि अगर पहले एक डिस्ट्रिक्ट की फोरकास्टिंग कर दी जाती थी, तो अब एक एक जो है गांव की फोरकास्टिंग की जा सकती है। तो दोस्तों इसलिए जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और हमें जानना भी चाहिए इसके बारे में। अभी पार्लियामेंट में इसके बारे में दोस्तों क्वेश्चन उठा था, ठीक है। तो ये जो फोरकास्टिंग सिस्टम है, इसके बारे में भारत फोरकास्ट सिस्टम जो है, तो ये क्या करेगा, बूस्ट एक्सट्रीम रेनफॉल प्रिडिक्शन एक्यूरेसी को क्या 30% तक वो कर देगा। जो एक तरीके से जो बारिश आने वाली है उसकी प्रिडिक्शन 30% तक सटीक ये कर सकता है, ठीक है। आगे जो है इस पे जो है क्वेश्चन जो है रेज किए गए हैं पार्लियामेंट में। अभी जो सेशन चल रहा था दोस्तों, तो जो हमारा मानसून सेशन चला है, तो उसके अंदर इसकी बातें की गई हैं। अब हम आगे देख लेते हैं काम किस तरीके से करता है ना। जो भारत फोरकास्टिंग सिस्टम है ये कैसे काम करेगा। तो प्यारे दोस्तों, प्रिसीजन टेक्नोलॉजीज में यूज होगी। तो ये इसको जो है किसने बनाया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी IITM पुणे जो है, तो उसने इसको जो है डेवलप किया है। एम्स एट इंप्रूविंग वेदर फोरकास्ट मेथड, ठीक है। एग्जिस्टिंग फोरकास्ट मॉडल्स इसमें जो है क्या था, 12 किलोमीटर तक का वो मैप करता था जो एग्जिस्टिंग था पहले से। ये 6 किलोमीटर तक का जाके ये मैप करेगा, ठीक है। और वो ब्लॉक्स में करता था, ये 3D डिजाइन उसका कर देगा, यानी कि और सटीक जानकारी हमें मिल पाएगी। आगे जो है दोस्तों इसमें देखते हैं कि इसमें और क्या क्या चीजें होंगी, है ना। तो एक तो इसका लाभ और कहाँ पर होगा, ठीक है। तो इसके लाभ जो होंगे वो किसानों को इसके लाभ होंगे, यानी पहले से अगर जानकारी मिले कि बारिश आने वाली है या ओले आने वाले हैं, तो फसल के बारे में जो है पहले से ही डिसीजन मेकिंग की जा सकती है कि अगर जो है फसल की हार्वेस्टिंग जो चल रही है, तो उसको उठाना वहां से, है ना, खेत से, या फिर बोने के लिए कि भाई उसका टाइम का पहले मतलब ये ध्यान रखना, है ना। पहले से ही पता चल जाए बारिश आने वाली है, तो बीज डालने से मतलब नहीं डालना, ये थोड़ा रुक जाना, ओके। तो उसके लिए लाभ हो सकता है। भारत फोरकास्ट सिस्टम भारत का नया उच्च रिजोल्यूशन मौसम पूर्वानुमान मॉडल है। ये हर 6 किलोमीटर क्षेत्र के लिए मौसम का पूर्वानुमान देगा, कहीं अधिक सटीकता और अधिक तेजी से, है ना। और इसमें हम देखेंगे कौन कौन से जो है सुपर कंप्यूटर्स इसके लिए कार्य करेंगे, है ना। तो दोस्तों इसके जो है पहले भारत जो है विदेशी मॉडल जैसे ग्लोबल फोरकास्टिंग सिस्टम हो गया T1534 का उपयोग करता था, जिसका रिजोल्यूशन 12 किलोमीटर तक था, है ना। लेकिन भारत की भौगोलिक स्थिति जटिल है, और दोस्तों यहाँ पर क्योंकि जटिल कैसे है, हमारे यहाँ पर पहाड़ भी दिखते हैं, तो हमारे यहाँ पर एक तरफ जो है पहाड़ है, तो एक तरफ प्लेन है, एक तरफ पठार है। तो एक तरफ दोस्तों देखने को मिलेगा हमें कहीं वेस्टर्न घाट्स हैं, तो कहीं ईस्टर्न घाट्स हैं, तो कहीं सूखा पड़ रहा है, तो कहीं पर बाढ़ आ रही है, ठीक है। तो दोस्तों जो टोपोग्राफी है हमारी, यानी हिमालय हो गए, वेस्टर्न घाट, मानसून, बाढ़, सूखा, तो हमें ऐसा मॉडल चाहिए था। कैसा मॉडल चाहिए था हमें, जो भारतीय द्वारा और मतलब भारतीय जरूरतों के लिए बनाया गया हो, ठीक है। तो भारतीय जरूरतों को ध्यान में रखकर जो बनाया गया हो, ऐसा मॉडल हमें चाहिए था। रिजोल्यूशन 6 किलोमीटर तक होगा इसका, है ना, जैसे हमने बात की, ओके। पूर्वानुमान समय 3 से 6 घंटे, ठीक है, 3 से 6 घंटे पहले, और पहले जो है लगभग 12 घंटे लग जाते थे, 12 घंटे मतलब कि वो लगते थे, अब ये 3 से 6 घंटे जो है इसने कर दिया है, ठीक है। ग्रिड टाइप जो होगा,
तो वो जो है ज्यादा प्रिसाइज होगा, ठीक है, पृथ्वी के वक्र आकार के अनुसार ज्यादा सटीक होगा, ग्रिड टाइप में होगा, ठीक है। जैसे पृथ्वी का वक्र का आकार होता है तो उस तरीके से होगा, जैसे पहले किया जाता था ऐसे नहीं होगा, क्योंकि अब इस वाले में जो अभी जो ये आया है भारत फोरकास्टिंग सिस्टम, इसमें सटीकता ज्यादा होगी, ठीक है। 30% मोर एक्यूरेट, बारिश के बारे में ये जो प्रिडिक्शन करेगा वो 30% ज्यादा उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, है ना। तो कहीं पर जो है छाता लेकर निकलना है या नहीं, है ना, आज सुबह, तो इस तरीके से जो है हमें जो है जानकारी वो प्राप्त होगी। और दोस्तों जो मौसम है तो उसके बारे में जानकारी हमें सभी को चाहिए, चाहे उससे अफेक्ट जो है कोई भी हो, और हमेशा हमारा मूड भी तो उसी पर डिपेंड करता है कि मौसम कैसा है, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें जो सुपर कंप्यूटर जो यूज होंगे, एक तो है अर्का, अर्का IITM पुणे में स्थित है। अरुणिका, तो अरुणिका कहाँ पे स्थित है, नोएडा में स्थित है ना। फिर ये पूर्वानुमान के समय को 12 घंटे से घटाकर 3 से 6 घंटे कर देते हैं, ठीक है। आगे जो है दोस्तों इसमें देखेंगे हम कि फार्मर्स को हर गांव के क्लस्टर के लिए बारिश की सटीक भविष्यवाणी, बुआई, सिंचाई, फसल कटाई के लिए, है ना, तो समय मिलेगा योजना बनाने के लिए। आगे जो है दोस्तों हमें देखने को मिलेगा कि जो डिजास्टर है जैसे बाढ़, चक्रवात, अत्यधिक गर्मी के लिए पहले से चेतावनी मिल जाएगी। NDRF SDRF स्थानीय प्रशासन को तुरंत कार्यवाही के लिए मतलब कि मदद मिलेगी, ठीक है, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट में भी इसका जो है काफी लाभ पहुंच सकता है। कहीं पर जो है प्रिडिक्शन किया गया है चक्रवात आने वाला है, या फिर उसकी जो है फ्रीक्वेंसी इतनी हो सकती है, स्पीड इतनी हो सकती है, तो दोस्तों उसके हिसाब से प्लानिंग की जा सकती है इसमें, है ना। आगे जो है बाद जो डैम है, डैम अथॉरिटीज को पानी छोड़ने का सही समय बताना, तो ये भी काफी जरूरी है ना। बाढ़ से बचाव करता है और फसलों को नुकसान से ये बचा सकता है। तो दोस्तों इसके जो है काफी लाभ होने वाले हैं जो भारत फोरकास्टिंग सिस्टम है। और भारत अब नेपाल, बांग्लादेश, भूटान जैसे पड़ोसी देशों को भी पूर्वानुमान प्रदान कर सकता है। तो दोस्तों इसमें जो है क्या है कि ये जो इक्वेटर है, तो इक्वेटर के 30 साउथ, है ना, 30 डिग्री साउथ और 30 डिग्री नॉर्थ तक उस बीच वाले एरियाज में रडार लगाए जाएंगे। अभी तक 40 कुछ लगाए जा चुके हैं, जो 100 रडार तक होंगे, जो एक तरीके से करेंगे क्या कि वो जो किस तरीके से मौसम का पैटर्न जो है कैसा है, दबाव मतलब जो प्रेशर जो है, दाब जिसको बोलते हैं, दाब कितना है या फिर जो है ह्यूमिडिटी कितनी है, तो वो सारे उसको डेटा को कैप्चर करेगा। उसके बाद जो है उसको प्रोसेस किया जाएगा किसके द्वारा, जो सुपर कंप्यूटर्स हैं अर्का और अरुणिका, ठीक है। तो इन सुपर कंप्यूटर्स द्वारा उसे प्रोसेस किया जाएगा और जो है उसके आधार पर जो है पूर्वानुमान किया जाएगा, यानी भविष्य के लिए भी बताया जाएगा कि भाई कल कैसा मौसम रह सकता है, आज कैसा मौसम रहेगा। तो इस वजह से जो है हमें उसकी एक तरीके से सटीक जो है नियर मतलब एक तरीके जैसे बताया कि भाई बारिश का जो है 30% तक सटीक हो सकता है, तो दोस्तों इस जो सटीकता है वो बढ़ेगी, है ना। आगे जो है भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान आइए जो भी है जिन्होंने डेवलप किया है ये वो है। फिर दूसरा दोस्तों ये हो गया नोएडा में जो है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD हो गया। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा समर्थित है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का एक तरीके से सच्चा उदाहरण की तरह है, क्योंकि ये दोस्तों भारत फोरकास्टिंग सिस्टम यानी इंडिया द्वारा डेवलप किया गया है और काफी सटीक है। तो दोस्तों और इसी तरह की जो भी जानकारी आती है और इंडिया क्या क्या इस तरीके के माइलस्टोन्स अचीव करता है, तो उसके बारे में हम मुद्दा आजकल में जरूर लाएंगे जो भी नई कोई इन्फॉर्मेशन आएगी। तो दोस्तों नमस्ते।